जितना भी पेज नंबर पे मिले। देखिए, राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 10% एरिया को कवर करते के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन? राजस्थान 10% एरिया को कवर करता है और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन इसके साथ एक विडंबना देखिए, यहाँ की ज़्यादातर ज़मीनें बर्बाद हैं, वेस्ट है, वेस्ट लैंड यहाँ ज़्यादा है, बर्बाद ज़मीनें ज़्यादा हैं। बर्बाद ज़मीनें क्यों है? क्योंकि मरुस्थल है, एक साइड से मरुस्थल है, दूसरे साइड से बीहड़ है, चंबल का बीहड़। बीहड़ जो होता है ना, जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है, एक कट्ठा धंस गया, एक कट्ठा उठ गया, इधर उधर इधर उधर, उसमें मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे, ऐसे वैसे 5-5 10-10 फीट की गड्ढा, ऐसे उबड़ खाबड़ रहेगा, उसी क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। बीहड़, चंबल का बीहड़ एरिया आ जाएगा। तो राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है बीहड़ का एरिया। ये 10% राज्य होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड इसी के पास है, मरुस्थल होने के कारण। राजस्थान को हम लोग जोग्राफिकली देखते हैं और फिजिकली दोनों ओर से देखते हैं। हम लोग जोग्राफिकली राजस्थान को देखेंगे, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ यहाँ पे अगर राजस्थान के एरिया में देखेंगे तो इस एरिया में अगर आप गौर से देखेंगे तो बीचों बीच में राजस्थान के पहाड़ आएगा। पहले एक बार समझिए, यहाँ पर ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत बहुत ही पुरानी है, ठेकेदार से भी इसको काट के कई जगह से पहाड़ी चुरा ले गया है। राजस्थान हाईकोर्ट कह रहा था कि हमारा 4 गो पहाड़ गायब हो गया, ले आओ और ठेकेदार से पहाड़वा काट के उसका बालू बना दिया। सब पहाड़ को तोड़ा, सा पहले पत्थर में निकला, फिर और तोड़ते गिट्टी बना दिया, सब कुछ सड़क में लगा दिया, उसको तोड़ के बालू बना के दिल्ली में भेज दिया सब बिल्डर को पहाड़ गायब कर दिया। सब परेशान है हाईकोर्ट वहाँ का, ये पहाड़ गायब कर दिया। तो राजस्थान की पहाड़ियाँ जो है ना घिस चुकी हैं सब। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है। जब हिमालय पैदा नहीं हुआ था ना तो अरावली बूढ़ा होने लगा था। अरावली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी है। अब बताइए, कोई चीज़ अरबों खरबों साल पुरानी है तो टूट फूट जाएगी। जैसे आप अपना मकान में 50 साल तक मत जाइए, देखिए उस मकान की दुर्दशा क्या होने वाली है। जंगला टूट जाएगा, कबूतर बैठने लगेगा, कोनो चोरा ले जाए, कुछ आंधी धूल धक्कड़ उसमें रहेगा, तिरछा उर्छा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह अरावली पर्वत को कोई पूछने वाला नहीं है, मरुस्थल है, उस पर कोई पेड़ नहीं निकला है, जिस वजह से एकदम ढचक पचक गया है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत अब घिस गया है, सबसे ज़्यादा घिस गया, इसलिए इसे अब अवशिष्ट यानी बचा कुचा पर्वत कहते हैं। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत की शुरुआत मुख्य रूप से राजस्थान में ही है। इसका कुछ हिस्सा दिल्ली तक पहुंचा है, कुछ गुजरात में भी गया है। ये अरावली पर्वत नदी का भी स्रोत है। इसमें एक इधर से नदी निकलती है, लूनी नदी। अरावली पर्वत से पश्चिम दिशा में जाने वाली नदी है लूनी नदी, और ये लूनी नदी गुजरात में जाके रास्ते में खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है। कच्छ के रण में पानी खत्म हो जाता है। तो बताइए, अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। ये मध्य बीच में ही खत्म हो जाती है, इसलिए इसे अंतर्वेशी नदी कहते हैं, या फिर इसे हम रिवर ऑफ एम्फीमरेंट कहते हैं, रिवर ऑफ एम्फीमरेंट। अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है और यहाँ चली जाती है। इससे एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। तो इस साइड से निकलेगी बनास नदी और यहाँ से जाके मिल जाती है चंबल नदी में। तो राजस्थान मध्य प्रदेश से आती है चंबल नदी। अरावली से 2 नदियां निकलेगी, इस साइड में निकलेगी लूनी, इस साइड से निकलेगी बनास। लूनी बनास, लूनी बनास। बनास किस में जाके मिलती है? चंबल में। बनास किस में जाके मिल जाती है? चंबल में। बनास किस नदी में जाके मिलती है? चंबल नदी में। तो ज्योग्राफिकली आप देखिएगा राजस्थान को, तो राजस्थान अरावली पर्वत श्रेणी है, चंबल नदी, बनास नदी और ये नदियाँ निकलती हैं। राजस्थान खनिज संपदा से भरा हुआ है, वहाँ माइनिंग बहुत होती है, अरबपति है सब वहाँ के माइनिंग वाले। पहाड़ तोड़ दीजिए तो पत्थर बेच दीजिए, लगता क्या चीज़ है बकोट के बेच दीजिए, बालू बेच दीजिए, वहाँ का संगमरमर निकाल के बेच दीजिए, ग्रेनाइट निकालिए, एक से एक मार्बल, संगमरमर, ग्रेनाइट, पत्थर वगैरह का यूज होते हैं। अमीर चीज़ों में लगाए जाते हैं, अमीर घर के यहाँ पत्थर मार्बल लगा रहता है। जिन जना घर में मार्बल लगा रहेगा ना, उन्होंने बड़ी बेचारा सबको टेंशन होता है मार्बल वालों, चाय गिरेगा तो पकड़ लेगा, चाहिए वहाँ लाल हो जाएगा, मसाला गिर जाएगा पकड़, परेशान रहते हैं सब मार्बल वाले। लेकिन शौक है, क्या है भैया? मार्बल लगा है घर पे, मार्बल, देयर इज मार्बल इन माई होम, मार्बल। पैसे मिलते हैं इसमें बहुत ज़्यादा खनन के लिए। वहाँ पे केतड़ी की खान है, चाबर की खान है, पेट्रोलियम भी पाया गया है, चांदी भी, सीसा भी, जस्ता भी, तांबा भी, बहुत सारा खनिज पाया जाता है। तो खनिज संपदा की दृष्टि से भी राजस्थान भरा हुआ है। राजस्थान एरिया बड़ा है, साथ साथ राजस्थान में जनसंख्या कम है, जिस वजह से वहाँ पर लोगों के पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। ज़मीनें क्या है? बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉस्पेरिटीज़ हैं, खुशहाली है वहाँ पे, और लोग भी बिजनेसमैन माइंडेड है। लोग क्या है? बिजनेसमैन माइंडेड है। वही यूपी बिहार में आके देखेंगे, इतना छोटा ज़मीन, अब 12-13 करोड़ लोग बिहार में रहेंगे। छोटी छोटी ज़मीनें, डेली ज़रूरत की चीज़ें लोगों की पूरी नहीं हो पाती हैं यहाँ। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? चलिए, तो राजस्थान को हम लोग इस तरह ज्योग्राफिकली देखें कि खनिज संपदा से भरा हुआ है। आप लोग अब अपने अपने नक्शा में राजस्थान को देखिए, नक्शा खोलिए, पॉलिटिकल एक साइड में होगा फिजिकल। पॉलिटिकल नक्शा में तो राजस्थान आराम से मिल जाएगा, पॉलिटिकल नक्शा में राजस्थान आराम से मिल गया तब